हेलो एवरीवन। टैक्स वालास के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है गिफ्ट। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है गिफ्ट। और जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी डील करते हैं, भाई गिफ्ट लेते हैं किसी से, गिफ्ट देते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गई है, सबसे बड़ा एक एटम बॉम्ब बन गया है गिफ्ट। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि वो प्रॉपर कंसल्टेशन या प्रॉपर नॉलेज के विदाउट ही जो है गिफ्ट को देना या लेना कर लेते हैं। जस्ट उन्होंने सुना हुआ होता है या कहीं थोड़ा बहुत वो पढ़ लेते हैं कि जो गिफ्ट्स है अगर रिलेटिव से लेते हैं तो गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। प्रॉपर नॉलेज नहीं है आईटीआर में उसका क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, गिफ्ट्स को कैसे प्रॉपरली लेना है, कैसे शो करना है। तो उन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज है कि जो भी गिफ्ट आप अपने रिलेटिव से लेते हैं वो एग्जेम्प्ट है। अब कुछ लोग इसी को ही गलत समझ लेते हैं और हर केस में नॉर्मल जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं समझते हैं उनसे हम गिफ्ट लेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जो रिलेटिव्स हैं उनको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से जो पर्सन है वो आपके रिलेटिव माने जाएंगे जिनसे लिया हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा। तो उन पर्सन के अलावा आपने किसी से भी गिफ्ट लिया है या दिया है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, फॉर इंडिविजुअल, सबसे पहले मैं आपको रिलेशंस बता देता हूं जिनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं और वो एग्जेम्प्ट होगा। देखिए, एक पर्सन अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने स्पाउस से, मतलब जो भी पार्टनर है, अगर वाइफ है तो वो हस्बैंड से, हस्बैंड है तो वाइफ से। ये तीन हो गई आपकी सबसे फोरमोस्ट और इंपॉर्टेंट रिलेटिव की डेफिनेशन। उसके साथ ही साथ वो इंडिविजुअल अपने डॉटर या सन से, ब्रदर या सिस्टर से, इनसे भी गिफ्ट ले सकता है। साथ ही साथ में आपके फादर के ब्रदर या सिस्टर, जो कि मोस्ट केस में आपके अंकल आंटी हो जाएंगे। और वैसे अपने रिलेशन में बताऊं तो आपके हो सकता है कि ताऊ जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, या ताई जी या चाची जी। ठीक है। मदर के केस में क्या होगा, मदर के भी जो ब्रदर सिस्टर हैं आपके मामा हो सकते हैं, मासी हो सकती है, उनसे आप जो है गिफ्ट बिल्कुल ले सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा आपकी जो स्पाउस है, जो भी आपका पार्टनर है, उनके ब्रदर सिस्टर से, उनके फादर मदर से। अगर एक पर्सन मेल है तो वो अपनी वाइफ के फादर मदर से, जो कि यानी कि ओके सास ससुर, या फिर अपनी वाइफ के ब्रदर सिस्टर से जो कि उसके साला या साली हो गए, उनसे गिफ्ट ले सकता है, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ आपके ब्रदर या सिस्टर हैं, उनके डॉटर या सन है, उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो ये हो गई रिलेशंस जिनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और एड ऑन ये है कि जो भी मैंने ये रिलेशंस बताई हैं उन रिलेशन की स्पाउस से भी आप जो है गिफ्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि आपके फादर की तो स्पाउस मदर है तो वो तो ऑलरेडी हमने जो डेफिनेशन देखी उसमें कवर हो गया है। बट आपके फादर के जो ब्रदर हैं, उनकी वाइफ है, तो उनसे आप ले सकते हैं। ठीक है। आपके फादर की सिस्टर है, यानी कि आपकी बुआ हो गई, उनके हस्बैंड से, उनसे भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो ये स्पाउस पे भी ये सेम जो है डेफिनेशन, जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो वर्क करेगी। ठीक है। अब आप गिफ्ट ले किस फॉर्म में सकते हैं? वैसे तो आप जो गिफ्ट है कैश, काइंड, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कार, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बट कैश में बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रिक्टली मना है। आप कैश में गिफ्ट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब मैक्सिमम अमाउंट क्या है? कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं तो। अब इस चीज को लोग मिस यूज कर लेते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखता है कि जिस पर्सन ने वो गिफ्ट दिया है, जो कि यानी कि डोनर है जो गिफ्ट दे रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम उस गिफ्ट को जस्टिफाई करना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि इसका गलत फायदा कैसे लोग उठा लेते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास में कुछ कैश होगा या कुछ और अमाउंट होगा जो अपने रिलेटिव को देकर उन्हीं से ही ट्रांसफर करवा लेंगे और बोलेंगे मुझे गिफ्ट रिसीव हो गया है। जबकि जिसने गिफ्ट दिया है उसकी उतनी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जो डोनर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम, उस गिफ्ट को जस्टिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम डोनर की नहीं है या फिर नहीं जस्टिफाई कर पा रही है जो उसने गिफ्ट दिया है,
तो जिसने गिफ्ट दिया है और जिसने लिया है दोनों ही फंस जाएंगे। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है दोनों के ऊपर ही कार्रवाई करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वन टाइम गिफ्ट ले सकता है या फिर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि कोई मंथली आप किसी से 5000 10,000 एज अ गिफ्ट आ रहा है, तो गिफ्ट आप दोनों ही ले सकते हैं। बट जो वन टाइम गिफ्ट है वो ज्यादा इजी होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसी को प्रेफर कीजिए अगर आपके पास में कोई चॉइस है तो। अब कौन कौन से मोड में देखिए गिफ्ट आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले सकते हैं। आप शेयर है एज अ गिफ्ट ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, प्रॉपर्टी, हाउस, ज्वेलरी ले सकते हैं। बट जिस चीज से आपको सावधान रहना है वो है कैश। तो कैश में आप कोई भी बड़ा अमाउंट जो है वो एज एन गिफ्ट बिल्कुल भी मत लीजिए। कैश में तो आपको ध्यान रखना है कि ना ही लोन लेना है और ना ही गिफ्ट लेना है। अगर गिफ्ट है या फिर लोन भी क्यों ना हो, कैश में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस चीज को बिल्कुल जरूर चेक करेगा और वो बहुत ज्यादा सस्पिशन रेज करता है इतना ज्यादा कैश अमाउंट। अब एक और क्वेश्चन हो गया, काफी बार क्या होता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं या कुछ कार परचेज कर रहे हैं या फिर आपको कुछ और परचेज करनी है या फिर किसी और पर्सन को जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है उसको आपको हो सकता है कुछ पेमेंट देना हो या फिर हो सकता है कुछ चीज परचेज करने के लिए पेमेंट देना हो या फिर आपने उनसे कुछ लोन लिया है या कुछ भी आपको उनको पेमेंट देना है। अब उस केस में क्या होता है, काफी लोग ये करेंगे कि उनको पता है कि अपने फादर से वो गिफ्ट ले सकते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगेगा, तो वो क्या करेंगे कि अपने फादर से डायरेक्ट उस पर्सन के अकाउंट में आप हैं वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे और आप सोचेंगे कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है, आपको वो जो अमाउंट है सबसे पहले अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना है। तो जो गिफ्ट है वो आप अपने अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। फिर उसके बाद में आपको अगर परचेज करनी है प्रॉपर्टी तो आप अपने अकाउंट से उसे परचेज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा मोड है गिफ्ट लेने का, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल केस सिनेरियो में क्या हुआ है कि अगर आपने मान लीजिए कि आपको फादर को आपको एक गिफ्ट देना था, आप दो भाई हैं और प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए गिफ्ट देना था, तो आपने क्या किया, खुद वो पैसा ना लेके, सपोज कीजिए 50 लाख अमाउंट है और वो फादर आपको कहते हैं कि मैं आपको 50 लाख का गिफ्ट देता हूं ताकि आप एक हाउस परचेज कर सकें। बट आप क्या करते हैं कि खुद के अकाउंट में वो 50 लाख ना लेके और किसी थर्ड पर्सन जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं डायरेक्ट उसके अकाउंट में आप 50 लाख ट्रांसफर करवा देते, वहां से आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि जब आपके फादर की डेथ होगी या फिर आपके आपके भाई के साथ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं तो वो कोर्ट में ये क्लेम कर सकते हैं कि जो ये हाउस मिला है उसके पैसे उनके फादर ने दिए हैं, तो ये जो हाउस है उस पर उसका भी हक है और आपका भी हक है, तो ये 50-50 हो जाएगा। और ऑलरेडी कोर्ट के जो इन केसेस पे ऑर्डर आए हैं वो जिसने केस किया है उनके फेवर में आए हैं कि जी हाँ 50-50 का हक बनता है, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि सामने वाली पार्टी ये इजीली प्रूव कर देती है कि भाई ये फादर का ही पैसा था और उन्होंने हम दोनों के लिए गिफ्ट लेने के लिए कहा था, बट उसने जो उसका भाई है उसने जैसे भी अपने फादर को बहला फुसला के सिर्फ अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने अकाउंट में पैसा लीजिए फिर आगे ट्रांसफर कीजिए। साथ ही साथ और क्या क्या कंडीशंस है, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, देखिए गिफ्ट डीड बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना गिफ्ट डीड के ये ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने हैं, या फिर अगर एक विल आप बना सकते हैं विद अ ओथ तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज है। साथ ही साथ आपका नॉर्मल 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लिखवा लेते हैं और उस पर साइन कर लेते हैं, नोटराइज करवा लेते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप करते हैं स्टैम्प पेपर पे, प्रॉपर गिफ्ट डीड स्टैम्प पेपर पे बनवाइए, नोटराइज भी करवाइए, बट उसको साथ ही साथ आपको विटनेस भी उसे करवाइए, वहीं पे कोर्ट में विटनेस से भी आप साइन कीजिए, ताकि आपके फेवर के विटनेस हैं वो इन फ्यूचर आपके केस में आपके फेवर में वाउच कर सकते हैं, चाहे कोर्ट में हो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हो। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले स्टैम्प पेपर बनवाइए प्रॉपर। दूसरी चीज है कि अगर ओथ ले सकते हैं रिटर्न तो बहुत ही अच्छा है। आपको एनओ से भी ले लेना है सामने वाली पार्टी से जो आपको गिफ्ट दे रहा है कि भाई उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही आपको ये गिफ्ट लेने में कोई ऑब्जेक्शन है। फोर्थ हो गया, आपको विटनेस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे हैं
कि अगर जिसको भी गिफ्ट मिला है, काफी क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैं आईटीआर में कहाँ दिखाऊं। तो आईटीआर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देता है। आप एज अ गिफ्ट कोई भी अमाउंट को शो नहीं कर सकते हैं आईटीआर में। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि जो भी गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो आपके सपोज कीजिए बैंक स्टेटमेंट में 15 लाख का गिफ्ट शो हो रहा है, आपको रिसीव हुआ है, आईटीआर में आप शो कर नहीं सकते हैं और वो आपको पता है एग्जेम्प्ट है, तो आप उसे एग्जेम्प्ट ही मानेंगे और उस पर टैक्स नहीं देंगे। बट ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि ये 15 लाख जिससे आपको मिले हैं, क्या वो आपके रिलेटिव है या नहीं, क्या वो एग्जेम्प्ट गिफ्ट है या नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे ही उनकी नजर में ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे, उन्हें सस्पिशन होगा, वो आपको एक नोटिस जो है वो रेज कर देगा कि आपके ये अदर इनकम हुई है और आपने रिटर्न में आपकी ये जो इनकम है वो शो नहीं की है, तो इस पे आपकी एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आपको देना है। अगर आपके पास में प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं बता रहा हूं, एनओसी, गिफ्ट डीड है, प्रॉपर स्टैम्प पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तब आप इनकम टैक्स के सामने इजीली अपने प्रूफ रख सकते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इश्यू नहीं होगा। बट ज्यादातर जो प्रैक्टिकल केस है क्लाइंट्स के साथ भी होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखते हैं और फिर गिफ्ट के केस में वो फंस जाते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। सिर्फ ये पता होना कि गिफ्ट एग्जेम्प्ट है वो आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। प्रॉपर आप उसकी कंसल्टिंग लीजिए, प्रॉपर जो आपका केस सिनेरियो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो वो आप उसकी पूरी गाइडेंस लीजिए एक्सपर्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और लास्ट में भी मैं बोल रहा हूं कि जो डोनर का सोर्स है वो जेन्युइन सोर्स होना चाहिए, तभी ये गिफ्ट जो है वो आपको लेना है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए टैक्स वालाज।